Dear students, in the previous lecture I explained to you what is primary key constant in MySQL. In a relational database management system, tables reference one another through common fields and to ensure validity of references. Referential integrity is enforced. You already know that referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between the records in related tables are valid. Users don't accidentally delete or change related data. That is called referential integrity. This ensures that through foreign key constant, referential integrity is maintained. This is implemented as explained in the following paragraph. Whenever two tables are related by a common column, then the related column in the parent table should be either declared as primary key or unique key, and the related column in the child table should have foreign key constant. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब टेबल्स आपस में रिलेटेड होती हैं उनके अंदर रेफरेंस होता है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स होती है, तो उसके लिए हम फॉरेन की डिफ़ाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे डेटाबेस के अंदर दो टेबल ऐसी हैं जिनमें आपस में कोई कॉमन फील्ड है, कॉमन कॉलम है. उसके बेसिस पर हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक बार मैं अगेन रिमाइंड कराता हूँ. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स. ये एक प्रकार के सिस्टम्स होते हैं रूल्स के जो DBMS यूज़ करता है, जिससे कि रिलेशनशिप आपस में रिकॉर्ड्स की मेंटेन होती है और ये इंश्योरिटी होती है कि हमारा जो टेबल रिकॉर्ड्स हैं वो वैलिड हैं. अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो यूज़र को इन्फोर्स किया जाता है कि जो रिलेटेड टेबल हैं उनके कंटेंट्स को डिलीट नहीं कर सकता यूज़र, ना तो एक्सीडेंटली और ना ही जानबूझकर. और नोबडी कैन चेंज द रिलेटेड डाटा इन द टेबल. पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल दो टेबल होती हैं. पेरेंट टेबल वो टेबल होती है जिसके बेस पर हम चाइल्ड टेबल को रिलेट करते हैं. चाइल्ड टेबल में हम जो कॉलम होता है जो पेरेंट टेबल का यूनिक या प्राइमरी की रिकॉर्ड होता है उसको हम चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की के नाम से इंडिकेट करते हैं. अब मैं आपको दो टेबल दिखा रहा हूँ एग्जांपल में, जैसे कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल है. कस्टमर टेबल में कॉलम नेम है और करेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताए गए हैं. इसको SID प्राइमरी की डिफाइन की गई है. ये पेरेंट टेबल है. इसके बेस पर हमने ऑर्डर टेबल क्रिएट की. ऑर्डर्स जिस टेबल के अंदर ऑर्डर ID प्राइमरी की बनाई गई है और कस्टमर SID को फॉरेन की बनाया गया जो कि पेरेंट टेबल से रिलेट कर रही है. यहाँ आप देखेंगे कस्टमर ID, कस्टमर SID, ये कुछ भी समझ लीजिए, ये कॉलम फॉरेन की है क्योंकि ये दूसरी पेरेंट टेबल के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है और प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट को मैच कर रहा है. यानी यहाँ पर इस कस्टमर टेबल की SID और ऑर्डर टेबल की कस्टमर SID दोनों आपस में रिलेटेड हैं. नोबडी कैन चेंज द डाटा फ्रॉम द ऑर्डर टेबल क्योंकि इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट हो जाएगी. अब डिफाइन कैसे करते हैं फॉरेन की को. क्रिएट टेबल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप. क्रिएट टेबल के अंदर आप लास्ट में स्टेटमेंट डालेंगे फॉरेन की. ये चाइल्ड टेबल के अंदर जब आप ऑर्डर टेबल के अंदर जब आप ऑर्डर टेबल क्रिएट करेंगे तो आप उसमें डालेंगे फॉरेन की, अंडर ब्रैकेट आप लिखेंगे उस फील्ड का नाम जो कि इसके अंदर फॉरेन की बनाएंगे, कस्टमर SID. फिर आप कीवर्ड यूज़ करेंगे रेफरेंसेस और टेबल का नाम लिखेंगे जो कि पेरेंट टेबल है. पेरेंट टेबल यहाँ पर कस्टमर है और उसका फील्ड है वो SID है. आपने देखा टेबल का नाम लिखा पहले और फिर ब्रैकेट में उसके एट्रीब्यूट का नाम लिखा जो कि फॉरेन की या प्राइमरी की है. तो दिस सिंटैक्स इज यूज्ड. आप इसको इस तरह से फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर. आप ऑर्डर टेबल के द्वारा भी फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं अगर आप क्रिएट टेबल से नहीं करते हैं तो.
इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, ऑल्टर टेबल और टेबल नेम, ऐड कीवर्ड यूज़ करेंगे, ऐड फॉरेन की, और कॉलम टू बी डेजिग्नेटेड एज फॉरेन की, उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि फॉरेन की आपने डिसाइड किया है। फिर रेफरेंसेस नाम से कीवर्ड यूज़ करेंगे और मास्टर टेबल यानी पेरेंट टेबल का नाम लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कीवर्ड, फॉरेन की, और यहाँ पर कॉलम का नाम जैसे कि SID था वहाँ पहले वाले केस में। रेफरेंसेस लिखेंगे, ये कीवर्ड है, और टेबल का नाम लिखेंगे जैसे कि ऑर्डर टेबल, या आपकी जो भी टेबल का नाम है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर उसके फील्ड का नाम लिखेंगे यानी कि कॉलम का नाम लिखेंगे। इस तरह से आप ऑल्टर टेबल कमांड से भी फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। हेयर ऑर्डर टेबल ऑर्डर्स, ऐड फॉरेन की, कस्टमर SID, रेफरेंसेस कस्टमर्स SID, ये कमांड आप लिख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। कस्टमर टेबल यहाँ पर पेरेंट टेबल के अंदर हम लिख रहे हैं वो है ऑर्डर टेबल, वो चाइल्ड टेबल कहलाएगी। ऑर्डर टेबल रेफरेंस कर रही है कस्टमर टेबल को, और फील्ड का नाम है SID। स्टूडेंट, नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज foreign key constant and how you can apply the foreign key constant on a table। अब व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर, आप टेबल स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, इसके लिए एक DESC कमांड होता है, DESC या फिर डिस्क्राइब बोल सकते हैं इसको। फिर टेबल का नाम लिख दीजिए, जिससे टेबल का स्ट्रक्चर वो शो करेगा। टेबल का स्ट्रक्चर दिखाने से पहले आपके पास में टेबल होनी चाहिए प्रेजेंट। You can also insert data into another table using insert into employee। इंसर्ट इनटू कमांड से उसमें ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करेंगे और वन बाई वन उसके फील्ड को हम डिफाइन करेंगे। जैसे पहले ID, फिर नेम, फिर जेंडर, एम्प्लॉय कोड और उनकी सैलरी। Insert command can also be used to take or derive values from one table and place them into another table। अब इंसर्ट कमांड से एक टेबल में से डाटा को फैच करके दूसरे टेबल में ले जा सकते हैं। लाइक दिस, इंसर्ट इनटू ब्रांच 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2। अब ब्रांच 2 में ब्रांच 1 का डाटा फैच कर रहे हैं, तो दिस कमांड इज़ वेरी यूजफुल। ये कमांड ब्रांच 1 टेबल से ब्रांच 2 में डाटा को एक्सपोर्ट कर देगा और कंडीशन भी दे देगा वेयर ग्रॉस इज़ ग्रेटर देन 7000। उन रिकॉर्ड को यहाँ पर सेंड कर देगा जो कि जिनकी सैलरी 7000 से मोर है। तो इज़ दैट क्लियर? इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स, ऑल दोज रोज फ्रॉम ब्रांच 2 दैट हैव ग्रॉस मोर देन 7000। अब नेक्स्ट कमांड हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।